आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये एक बिल्कुल स्पेशल लेक्चर है जिसको मैंने अच्छी खासी रिसर्च करके तैयार करा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैंने देखा किसी बुक में बात नहीं करी गई है, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करता। अगर आपने किसी से भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो कि यार एक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, जैसे कि डायोड हो गया, सिंपल ही, बहुत ही सिंपल लेता हूं मैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो डायोड थी उसको हमने ऐसा क्या चेंज करा कि वो पावर डायोड में कन्वर्ट हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ऐसे क्या क्या चेंजेस करे जिनसे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, तो एक अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें जिसको हम लोग सिग्नल डायोड भी कहते हैं, तो एक सिग्नल डायोड की अगर हम रेटिंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पर करंट रेटिंग लगभग लगभग मिली एम्पेयर्स में हमें देखने को मिलती है। और अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो 100 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज पे काम करती है। यानी कि एक नॉर्मल सिग्नल डायोड अगर तुम मार्केट से खरीद के लाओगे तो वो मिली एम्पेयर और 5 से 10 या मतलब छोटे वोल्टेज पे काम करेगी। लेकिन ऐसा हमने क्या चेंज करा कि इसी डायोड में हमने जो मॉडिफिकेशन करे उसके बाद यही डायोड हमारी क्या हुआ, हाईएस्ट करंट रेटिंग, मतलब हाई करंट रेटिंग किलो एम्पेयर्स में काम करने लग गई और वोल्टेज रेटिंग एक्सीड होके किलो वोल्ट में चली गई। यानी कि वो डायोड जो नॉर्मली मिली एम्पेयर में काम करती थी, ऐसा हमने कौन कौन से चेंजेस कर दिए उसमें, ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करा कि वो अब किलो एम्पेयर तक के करंट को बर्दाश्त कर सकती थी। ठीक है। वहीं पर अगर हम छोटे से इस सिग्नल डायोड की बात करोगे ना, जरा सा करंट बढ़ेगा ये तुरंत ही डायोड उड़ जाती है। आपको पता ही होगा, देखा ही होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो इन चेंजेस के बारे में मैंने देखा किसी ने बात नहीं करी है, लेकिन हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। मैंने लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल खून में उतार दूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके। ठीक है। इस लेवल की आपको मैं डेप्थ नॉलेज दूंगा कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एक रिसर्च लेवल तक का आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो ये लेक्चर्स ना केवल बीटेक वाले के लिए, जेई वाले के लिए, एई वाले के लिए, बल्कि जो रिसर्चर्स हैं वो भी इस लेक्चर से फायदा ले सकते हैं। ठीक है। बाकी आप बताना कि जो लेक्चर्स अभी तक पावर इलेक्ट्रॉनिक के चल रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस जर्नी, मतलब एक सिग्नल डायोड की पावर डायोड बनने की जो जर्नी है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो देखेंगे कि साइंटिस्ट ने कौन कौन से चेंजेस करे। तो अगर मैं चेंजेस को कैटेगराइज करूं तो बेसिकली 4 मेजर चेंजेस किए जाते हैं। एरिया के अंदर चेंज करा जाता है, डोपिंग के अंदर, डिप्लीशन लेयर और हीट डिसिपेशन, इन 4 चीजों के ऊपर काम करा जाता है। तब जाके कहीं एक सिग्नल डायोड जो कि मिली एम्पेयर और छोटे से वोल्टेज के लिए बनी हुई सिग्नल डायोड कन्वर्ट हो पाती है, मॉडिफाई हो पाती है किलो एम्पेयर और किलो वोल्ट तक की पावर और वोल्टेज को झेलने के लायक। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिया। तो एक्चुअली अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं, एरिया में पावर्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो भी होती हैं उनके अंदर एरिया को हम लोग बहुत महत्व देते हैं, एरिया को बढ़ा दिया जाता है, एरिया को। सही है। अब कौन से एरिया, जंक्शन के एरिया को भी और कंडक्शन एरिया। मतलब अगर एक सिग्नल डायोड छोटी सी आती थी तो पावर डायोड को आप कभी भी अगर खरीदोगे तो इसके मुकाबले काफी बड़ा एरिया हमें देखने को मिलता है, एरिया बढ़ा दिया जाता है। अब एरिया बढ़ाने से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे सबसे बड़ा चेंज आता है, करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान के चलते हैं अगर मुझे इसके अंदर 100 एम्पेयर करंट फ्लो करवाना है तो 100 एम्पेयर करंट इतने से एरिया में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी की अगर फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कितना करंट फ्लो करवा रहे हो डिवाइड बाई एरिया कितना है। ठीक है। तो अगर हम इस छोटे सिग्नल डायोड की बात करें, अगर इससे हम 100 एम्पेयर करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो एरिया के मुकाबले करंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में ये सिग्नल डायोड आपकी डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यही काम एक पावर डायोड में करते हैं जिसका हमने एरिया बढ़ा दिया, तो देखो हुआ क्या होगा। सबसे पहले इंजीनियर्स ने देखा होगा कि एक सिग्नल डायोड, मतलब इसको एक तरीके से आप ये देख के चलो, रिसर्च की जर्नी की तरह हम लोग देख के चलते हैं। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं 90s में, जब पावर डायोड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनी ही नहीं है। तो अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स बनाने हैं। मतलब उनको टास्क दिया गया है कि भैया एक पावर डायोड, एक नॉर्मल सिग्नल डायोड को कन्वर्ट करना है एक पावर डायोड में। ठीक है। तो अपने आप को एक ऐसा इंजीनियर, एक ऐसा साइंटिस्ट मान के फ्रेम करो। ठीक। अब देखो, जब रिसर्च स्टार्ट करी तो सबसे पहले हम लोगों ने, इंजीनियर्स जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यार जैसे ही हमने करंट फ्लो कराते हैं इसके अंदर मिली एम्पेयर में, तब तो करंट फ्लो कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही मिली एम्पेयर को हम लोग एम्पेयर्स में ले जा रहे हैं तो ये डायोड खराब हो जा रही है। रीज़न क्या है कि भैया जैसे ही एम्पेयर में जाओगे तो एरिया बहुत छोटा है और छोटे एरिया की वजह से क्या हो रहा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जैसे इतना हैवी करंट ये एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या करा कि भैया इस, अगर हमें इसी डायोड को पावर डायोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो भैया इसका साइज बढ़ाओ। अगर तुम्हें किसी हॉल में
तो पहले 10 लोग निकल पाते, 10 लोग की कैपेसिटी थी उस हॉल की, अब तुम्हें उसी हॉल में 1000 लोग करने हैं, तो सबसे पहले आपको गेट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मतलब मल्टीपल लोग आ जा सकें। एग्जिट गेट, एंट्रेंस गेट पे काम करना पड़ेगा, और वहाँ का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो हॉल है, एक बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई छोटा सा कमरा था जिसमें 10 लोग थे, अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसे 1000 लोगों के लिए बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा हॉल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके साथ करा, उन्होंने पावर डायोड में सबसे पहले एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, करंट डेंसिटी कम हो गई एकदम से। अब देखो करंट डेंसिटी कम होने से क्या हुआ, करंट डेंसिटी कम होने से ज़्यादा करंट, मतलब जो करंट नॉर्मल डायोड के अंदर फ्लो करती थी और हीट बन जाती थी, ह्यूज अमाउंट की हीट जनरेट होती थी, वही सेम करंट जब हमने एक बड़े एरिया वाले पावर डायोड में फ्लो करवाई, तो करंट डेंसिटी कम होने की वजह से हीट का जनरेशन भी कम हो गया। समझ में आ रही बात है? तो अलाउड डायोड टू कंडक्ट लार्ज करंट विदाउट ओवर हीटिंग। तो जहां एक नॉर्मल सिग्नल डायोड थोड़े ही करंट के अंदर हीटअप पड़ जा रही थी, वहीं एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि करंट डेंसिटी कम हो गई, जिससे कि एक पावर डायोड के अंदर हम ज्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं विदाउट ओवर हीटिंग। पहला मेजर एडवांटेज। दूसरी बात कर लेते हैं, हीट डिसिपेशन इंप्रूव हो गई। आपको पता ही है कि भाई हीट जो कोई भी बॉडी में से जो हीट डिसिपेट होती है, हीट का जो डिसिपेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर मैं इसको एग्जैक्टली फॉर्मूले से आपको बताऊं तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो हीट जो होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे एरिया पे डिपेंड करती है, तो एरिया बढ़ने से क्या हो गया कि हीट का जो डिसिपेशन था वो भी इंप्रूव हो गया। अब हीट डिसिपेशन इंप्रूव होने से अगेन जो रिस्क था थर्मल रन अवे, मतलब थर्मल फेलियर, मतलब हीट की वजह से किसी डिवाइस की डैमेज होने का, वो काफी हद तक कम हो जाता है।